Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. Today I'm into the last lecture on the revenue cycle, and today I'm going to discuss a few more internal controls. In the previous lecture, I had discussed with you the transaction authorization, segregation of duties, supervision, and accounting records. Now, today I will be discussing access and independent verification. So let's move on to our today's lecture. So, as far as accounting records were concerned, so with a properly maintained audit trail, it is possible to track transactions through the system and to find where and when errors were made. तो ये जो है ऑडिट ट्रेल के टॉपिक से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें आप ऑडिट ट्रेल अगर करते रहें वक्तन फ़वक्तन तो इसके ज़रिए भी एरर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं. तो इस तरीके से जिसमें प्री नंबर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स हों, उनके नंबर लगे हुए हों, वहाँ से स्पेशल जर्नल्स में एंट्री हो, वहाँ से सब्सिडरी लेजर्स में एंट्री हो, जनरल लेजर में हो और फाइल्स में हो. तो एक्सेस कंट्रोल्स, एक्सेस से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ को कौन एक्सेस करेगा, कौन उस तक रसाई हासिल कर सकता है टू एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल एक क्लर्क हैं, उनको जो है वो सब्सिडरी लेजर पे एंट्री करने पे लगाया हुआ है या उनको जो है स्पेशल जर्नल पे एंट्री करने पे लगाया हुआ है, तो उनकी जो है उनके अलावा किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए. और एक सुपरवाइज़र है उसको इजाज़त होनी चाहिए. Within the revenue cycle, the assets to protect the cash and inventories and access to the records such as accounts receivable, subsidiary ledger and cash general should be restricted. महदूद अफराद होने चाहिए, ठीक है, जिनको रसाई हो. इसी तरह कैश एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है. अगर वो किसी सेफ में किसी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा हुआ है कैश इन हैंड की शक्ल में, तो उसकी रसाई, उसकी फ़िज़िकल एक्सेस जो है वो महदूद अफराद में होनी चाहिए और वही रिस्पॉन्सिबल होंगे. फाइनली आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन. इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो है ऑब्वियसली एक जो है स्टाफ है जो कि ऑलरेडी कुछ ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहा है, तो उनके अलावा ये इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशंस करने के लिए मोस्ट लाइकली उसी डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, या अगर ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्दी साइज़ की है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी हो सकता है. तो उस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन तमाम एक्टिविटीज़ को जो कि हमने पिछले जो है रेवेन्यू साइकिल में कवर की या हम एक्सपेंडिचर साइकिल में कवर करेंगे या व्हाट्सोएवर जो है कन्वर्जन साइकिल में कवर करेंगे, तो उसमें होने वाली तमाम जो है डाटा एंट्री है, शिपिंग है, वेयर हाउसिंग है, बिलिंग है, जनरल लेजर्स हैं, उस सारे मामलात की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट काम करता है, तो उसका ये काम है. फिजिकल प्रोसीजर्स एज वेल एज रिकॉर्ड कीपिंग शुड बी इंडिपेंडेंटली reviewed at various points in the system to check the accuracy and completeness. For example, shipping को ही ले लें. Shipping verifies the goods sent from the warehouse are correct in type and quantity. अब ये जो स्टाफ है ऑलरेडी शिपिंग के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन फिज़िकल वेरिफिकेशन, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ये होगी कि किसी ख़ास दिन में 4 से 5 ऑर्डर्स को ले लिया, उन तमाम ऑर्डर्स की जो है फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू टिल द एंड उसमें शिपिंग में देखा जाए कि क्या ये ऑर्डर जो भेजा जा रहा है ये ऑर्डर रिसीव के अकॉर्डिंगली गुड्स जो हैं उसमें मौजूद हैं, क्या करेक्ट टाइप वाली गुड्स जो हैं वो सेंड की जा रही हैं, क्या करेक्ट क्वांटिटी जा रही है. तो ये तमाम चीज़ें जो है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ये दरमियान में होती चली जाएगी. इसी तरीके से सेकंड पॉइंट पे आ जाए. वेयर हाउस रिकॉन्साइल्स द स्टॉक रिलीज डॉक्यूमेंट, पिकिंग स्लिप एंड पैकिंग स्लिप. तो क्या चीज़ें जो हैं वेयर हाउस से उठाई गई, ठीक है जी. स्टॉक रिलीज डॉक्यूमेंट्स यानी कि वेयर हाउस ने जो चीज़ें मुहैया की और उसके बाद कस्टमर को भिजवाने के लिए पैकिंग कर दी गई, पैकिंग करने के ऊपर जो स्लिप बनाई गई, ठीक है. तो इन दोनों का आपस में मुवाजना किया जाए. ये किसी भी वक्त किसी दिन में जो है वो अचानक से वेरिफिकेशन की जाए ताकि ये इंटरनल कंट्रोल जो है दरमियान में कहीं उसमें फ्लॉज तो नहीं आ रहे, तो ये किया जाए. देन कम्स द स्टेज ऑफ बिलिंग. जिस वक्त गुड्स जो हैं शिप हो गई
پکنگ ہو گئی، پیکنگ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے ایک کوریئر کمپنی کے سپرد کر دی گئیں اور چیزیں پہنچ گئیں. دین بلنگ ڈپارٹمنٹ کی باری آتی ہے. بلنگ ریکانسائز دا شپنگ نوٹس ود دا سیلز انوائس. تو سیلز انوائس جو ہے جو بھیجی گئی اس کو ٹیلی کیا جائے بل کے ساتھ، کیا وہ اماؤنٹس گوڈس، کیا وہ بل درست ہے. اس میں بھی ان تمام مراحل میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن ریکوائرڈ. So last point is the most important verification, where general ledger reconciles general vouchers from billing, inventory control, cash receipts, and accounts receivable. General ledger control account, as you all know, is a summary of all the accounts which are to be maintained from the special journals, general journal, and it is the bottom line of all the ledgers. So general ledger کے اندر جو ہے ویریفیکیشن کی بہت اہم ضرورت ہے کہ جنرل لیجر سے آبویسلی جو ہے وہ ٹرائل بیلنس پریپیئر ہوتا ہے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ دس از دی فائنل پوائنٹ. تو کیا یہ جو ہے اس کی میچنگ جو ہے وہ اسپیشل جرنلس کے ساتھ ہو رہی ہے، جنرل واؤچرس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، بلز درست ہیں، انوینٹری صحیح طرح سے ریکارڈ ہوئی ہے، کیش ریسیٹس پراپرلی ریکارڈ ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، اور اکاؤنٹس ریسیبل کنٹرول اکاؤنٹ صحیح طرح سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. So in this way, here we complete internal controls. So let's move on to our previous topics. اس میں شامل تھے ایکسیس کنٹرول، اس میں فزیکل کنٹرول بھی آ جاتا ہے اور انفارمیشن کنٹرول بھی آ جاتا ہے. ایکسیس کنٹرول جو ہے محفوظ ہاتھوں میں ہونی چاہیے. اکاؤنٹنگ ریکارڈس جو ہے انٹرنل کنٹرول کا بہت اچھا ذریعہ ہے، جس کے اندر جو ہے آڈٹ ٹریل سے آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں اور صحیح طریقے سے ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہو تو اس میں جو ہے ایررز کی مقدار، سسٹم بہت اچھے سے مینٹین کیا گیا ہو اکاؤنٹنگ سسٹم، تو ایررز کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے. اور اسپیشلی اگر وہ کمپیوٹرائز ہوں تو پھر تو بہت ہی کم ہے. اسی طریقے سے ہم نے سپرویژن کو دیکھا اور سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کو دیکھا اور آتھرائزیشن کنٹرولز وغیرہ. تو اس طرح سے دس از دی سمری آف آور انٹرنل کنٹرولز. Here I am winding up my revenue cycle. So انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ایکسپینڈیچر سائیکل کے بارے میں کچھ لرن کریں انشاءاللہ. ٹل دین اللہ حافظ.